फ्रेंड्स, मैं ऐसा अंसारी फिर से आपके साथ में टीडीएस एंड इस टीसीएस की इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग सेक्शन 194M की तरफ में। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको दोबारा रिपीट करवा दूं कि 3 सेक्शन ऐसे हैं जो आप जहां पे 3 सेक्शन ऐसे जहां पे आपको कंपलसरी कंप्लायंस करना है। मतलब आपका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट के अबव हो या ना हो, आपको टीडीएस का डिडक्शन यहाँ पे करना ही है। जिसमें से सेक्शन 194IA, 194 सेक्शन IB एंड 194M। ये 3 प्रोविजंस ऐसे प्रोविजंस है जहां पे आपका टर्नओवर स्पेसिफाइड हो तो भी टीडीएस का डिडक्शन करना है, और अगर स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब एक टर्नओवर लिमिट के अबव नहीं है, तो भी आपको डिडक्शन करना है। ठीक है, तो प्रोविजन क्या कहता है कि अगर आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट करवाया है या किसी को प्रोफेशनल को पेमेंट किया है और अमाउंट 50 लाख या अबव है, तो आपको टीडीएस का डिडक्शन करना है 5% के रेट से। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्टर के केस में हमने ऑलरेडी लर्न किया था 194C के अंदर, और प्रोफेशनल फी के अकॉर्डिंग हमने लर्न किया है 194J के अंदर। ठीक है, वहाँ पे सिंपल प्रोविजन क्या था कि जब हमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट करवाया है तो आपको 194C के अंदर जो है टीडीएस का डिडक्शन करना है। 30,000 का अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट था, और अगर 1 लाख जो पूरे लाख रुपीज़ अगर आपका क्रॉस होता है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको वहाँ पे 1% और 2% का डिडक्शन करना था। ठीक है, एंड प्रोफेशनल में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने किसी को प्रोफेशनल फ़ी पे किया है 30,000 या उससे ज़्यादा, तो आपको टीडीएस का डिडक्शन करना है 10% के रेट से, बराबर। अब उस प्रोविज़न और इस प्रोविज़न में डिफरेंट सबसे बड़ा ये है कि ये दोनों प्रोविजंस वहाँ एप्लीकेबल होते थे जहाँ पे टर्नओवर जो है वो स्पेसिफाइड है। मतलब टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट के अबव है, आपकी फाइल ऑडिट में है, आपका टैक्स ऑडिट हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो ये प्रोविजंस आपके ऊपर प्रोविज़न आपके ऊपर एप्लीकेबल है। और अगर आपका टर्नओवर भले ही 10 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया है, और आपने किसी से कॉन्टैक्ट करवाया है 50 लाख रुपीज़ का, तो भी आपको इस प्रोविज़न में डिडक्शन करना कंपलसरी है। ठीक है, अब इस प्रोविज़न को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा याद रखना है। 3 सेक्शन ऐसे हैं जहां पे आपको कंपलसरी डिडक्शन करना है, जिसमें से सेक्शन 194M के बारे में मैंने आपको बताया। सेक्शन 194IB और IEB सिमिलर सेक्शन है जहां पे आपका टर्नओवर स्पेसिफिक लिमिट के ऊपर हो या ना हो, आपको इस सेक्शन को कंप्लायंस करना कंपलसरी है। यहाँ पे अगर आपने किसी पेमेंट किया है कॉन्ट्रैक्टर को या किसी प्रोफेशनल को, अमाउंट है 50 लाख। ठीक है, 50 लाख। अब अगर आपने किसी को पेमेंट किया है सिर्फ 50 लाख रुपीज़ किसी कॉन्ट्रैक्टर को, तो आपको टीडीएस का डिडक्शन नहीं करना है। बट अगर आपने 50,000 ठीक है ये पेमेंट किया है, तो आपको डिडक्शन करना है, क्योंकि ये जो है अबव जा रहा है, यानी जब इसके ऊपर चला गया तो आपको यहाँ पे डिडक्शन करना कंपलसरी है। क्या रेट है? 5% का। ठीक है, इसे रेट का डिडक्शन करना है। यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट है 55 लाख। ठीक है, टीडीएस के जो रेट है आपको 5% के रेट से टीडीएस का डिडक्शन करना है। जो पेयर है, मतलब जो पेमेंट कर रहा है, जो सपोज अगर मैं अपने एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मैंने किसी को दिया है और उसके रिगार्डिंग मैं पेमेंट कर रहा हूँ किसी कॉन्ट्रैक्टर को या किसी प्रोफेशनल को, तो मैं डिडक्शन करूँगा और गवर्नमेंट को पे करूँगा। ठीक है, यहाँ पे टर्नओवर स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, जबकि सेक्शन 194J में 194C के अंदर आपको वहाँ पे टर्नओवर स्पेसिफाइड था, यहाँ पे टर्नओवर स्पेसिफाइड नहीं है। इसके बाद में है सेक्शन 194C, 194JB। ठीक है, जहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते थे, जहाँ पर हम लोग प्रोफेशनल फ़ी पे करते थे तो डिडक्शन होता था। लेकिन वही चीज़ जो अभी मैंने बताया कि अगर आपका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट के अबव है तो डिडक्शन करना था हमको 194C के अंदर और 194J के अंदर। बट अगर नहीं है और हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट करवाया है 50 लाख के अबव, तो हमको इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली उसकी कंप्लायंस करना मैंडेटरी है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रोविजन आपको ठीक से समझ में आया होगा। इससे आपको बताते चलूँ कि हमारा टीडीएस एंड टीसीएस का बेसिक लेवल से एडवांस लेवल का जो कोर्स है वो लाइव हो चुका है, जिसमें आप टीडीएस एंड टीसीएस को बहुत आसानी से सीख पाएंगे, बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक के, जो कि बहुत ही इकोनॉमिक प्राइस रेंज में है। आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़,
इसकी जो वीडियो क्वालिटी मैंने काफ़ी हाई रखी हुई है। बाद में इसमें नॉलेज काफ़ी आपको मिलेगी सीखने के लिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलेगा आपको कि किस तरीके से रिटर्न वगैरह फाइल किया जाता है, किस तरीके से टीडीएस की पेमेंट की जाती है, ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे लर्न करने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ इसकी जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम है, मीन्स लाइफ टाइम आपको जो भी अपडेट्स रहेंगे टीडीएस एंड टीसीएस से रिलेटेड आपको वो मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आपको आपकी लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए आपको हमने अवेलेबल कर दिया है डिजिटल नोट्स, जिसको रिफ़र करके आप अपनी लर्निंग काफ़ी अच्छी कर सकते हो। इसके अलावा हमारी जो कम्युनिटी है, मतलब जिस तरीके से आप लर्निंग के लिए आ रहे हो, हमारे बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जो उस कम्युनिटी में एडेड है, जिसमें अगर मैं आपको क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सका तो मेरी कम्युनिटी पीपल आपके क्वेश्चन को आंसर करेंगे। इसी तरीके से आप भी दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी में आकर के। कोर्स कंप्लीट करते ही आपको डिजिटल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो हमें इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस सीरीज़ में आपको इस तरीके की कंटेंट, मतलब नॉलेजेबल कंटेंट आपको मिलते रहेंगे।